जी नेक्स्ट बात करते हैं। अगली दो बातें बेसिकली हमारे इन दो पॉइंट्स को देख रही हैं, कैरिंग ऑन अ बिजनेस और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों बातों को थोड़ा सा मज़ीद इलेबोरेट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कैरिंग ऑन अ बिजनेस के अंदर कि देयर शुड बी अ बिजनेस, और कौन सा बिजनेस? एक ऐसा बिजनेस जो कि कमर्शियल सेंस रखता हो। याद है? एक कमर्शियल सेंस रखता हो, इसमें कोई चैरिटी वाला काम नहीं होना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये चीज़ भी डिस्कस की है कि पाकिस्तान के अंदर जॉइंट फैमिली बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप वाले कारोबार में नहीं मानते जब तक कि वो पार्टनरशिप के अंदर रजिस्टर ना हो जाए। इसी से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है को ओनरशिप का। क्या? को ओनरशिप, यानी कि एक प्रॉपर्टी और उसके एक से ज़्यादा मालिक। एक प्रॉपर्टी और उसके एक से ज़्यादा मालिक। मैं एक मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज आप दोनों बहनें हैं। कैन आई अज्यूम दिस? चलो शुक्र। आप दोनों बहनें हैं और आपको विरासत में एक बिल्डिंग मिली है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर आपके पास है और फर्स्ट फ्लोर आपके पास है। ये आपको प्रॉपर्टी मिली है विरासत में, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। ये भी रेंट पे है और ये भी रेंट पे दी हुई है। इस रेंट के पैसे के को आते हैं, इस रेंट के पैसे एफ को आते हैं। ये प्रॉपर्टी कंप्लीट आप दोनों के नाम पे है। 50% शेयर आपका है, 50% शेयर इनका है। ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एक को ओनरशिप। क्या आपके दरमियान कोई पार्टनरशिप है? क्या कोई एग्रीमेंट हुआ? क्या कोई डीड बनी? क्या कोई ड्यूटीज़ वगैरह तय हुई? आपके फ्लोर पे जो मसला आएगा वो आपने देखना है, आपके फ्लोर पे जो मसला आएगा वो आपने देखना है। अगर बीच में से हम दीवार ये बना दें तो ये अलग है और ये अलग है। फैमिली बिजनेसेस कैन बी को ओनरशिप, उसी की एक टाइप आ गया। तो कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है। कानून ने कहा कि भाई देखो, पार्टनरशिप को अलग रखना है जॉइंट फैमिली से और को ओनरशिप से। को ओनरशिप क्या है मैं दोबारा बता दूं, एक प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा मालिक। एक प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा मालिक। दो भाइयों ने मिल के गाड़ी परचेज कर ली। हफ्ते में 3 दिन गाड़ी एक भाई के पास, 3 दिन गाड़ी एक भाई के पास। उस गाड़ी पे खर्चे भी होंगे, सब कुछ होगा। वो पार्टनरशिप नहीं है। 3 दिन भाई चलाता उबर और 3 दिन भाई चलाता करीम, प्रॉफिट भी आ रहा है, मगर वो पार्टनरशिप नहीं है। अनलेस कि वो उसको एक डीड में कन्वर्ट करें और लिखवा लें कि 3 दिन मैं चलाऊंगा, 3 दिन तुम चलाओगे। जो दोनों को पैसे मिलेंगे वो हम लोग जमा करेंगे, उसमें से डिवाइड करेंगे किसका कितने % शेयर है। ये बात समझ आई? को ओनरशिप में और पार्टनरशिप में यही फ़र्क है कि को ओनरशिप में क्या होता है, हर बंदा इंडिविजुअल अपना अपना फ़ायदा सोचता है। भाई 3 दिन एक भाई ने चलाई उबर, उसको 3 दिन का मिल गया 5,000 रुपया, उसका अपना प्रॉफिट है, वो दूसरों को शेयर नहीं कर रहा। नेक्स्ट 3 डेज़ भाई ने क्रीम चलाई, उसको 1,000 रुपया भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसका क्या लॉस पहले वाला भाई बर्दाश्त कर रहा है? नहीं कर रहा। हाँ, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, कुछ टाइम ए चलाए, कुछ टाइम बी चलाए, पूरे हफ्ते के पैसे वो लोग जमा करें, संडे को बैठ के हिसाब कर रहे हो और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, खर्चों को माइनस कर रहे हो, तो समझ आती है कि एक पार्टनरशिप हो रही है। तो को ओनरशिप में और पार्टनरशिप में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डिफरेंस आया कि आपने नॉर्मली आज का रिसेंटली तो पूछ नहीं रहा, मगर पूछ सकता है। भाई पार्टनरशिप बनती है एक एग्रीमेंट से, को ओनरशिप में कोई एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करना ज़रूरी है, यहाँ पे बिजनेस करना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक भाई 3 दिन ऊपर पे चलाता है और दूसरा भाई अपने लिए यूज़ करता है, तो कोई बिजनेस की शर्त यहाँ पे नहीं है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 की लिमिट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई लिमिट
नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे तो है मगर यहाँ पे नहीं है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है मगर यहाँ पे कोई एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट को ओनरशिप में नहीं है। इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र पार्टनरशिप में तो होता है, पार्टनरशिप में तो आप अपना हक दूसरे को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, को ओनरशिप में कोई इस तरह के ट्रांसफ़र नहीं होता। ये ट्रांसफ़र वाली क्या बात है हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, पर फॉर द टाइम, फॉर द कंप्लीटनेस, आपको अगर ये डिफरेंसेस क्लियर हैं बिटवीन अ फर्म और अ को ओनरशिप तो दैट इज़ सफिशिएंट। आखिरी पॉइंट को छोड़ के ऊपर वाले पॉइंट भी समझ आ रहे हैं, वो भी काफ़ी हैं। हाँ, एक बिजनेस में प्रोफेशनल लोग मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि लॉयर जो केस आप लोग अपनी फीस खुद लोगे, डिसाइड कर रहे हैं ना, ओरल एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप है। लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, हर बंदा अपनी अपनी लॉयर की फीस देगा। देखो हमने कहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है, ठीक है, और किसी पार्टनर को हमने प्रॉफिट लाजमी देना, ये बात हुई थी। अब अगर एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं और वो कहते हैं कि यार देखो हम तो पार्टनर्स तो हैं ही हैं, अगर कोई केस आता है तो उसको तुम भी हैंडल कर सकते हो, मैं भी और ये वाले भाई भी, और जो जो प्रॉफिट आएगा वो अगर आपका अपना है, अगर आपका अपना अपना प्रॉफिट है, यानी कि बाकियों को हम उसमें शरीक नहीं कर रहे हैं, तो टेक्निकली वो प्रॉफिट किसको आया? फर्म को आया, फर्म को आया, तो बाकियों को हिस्सा मिलना चाहिए था। उस रेलिवेंट केस से अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है, उस रेलिवेंट केस से अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉफिट आ रहा है और वो किसी एक पार्टनर को मिल रहा है तो ठीक है। ओवरऑल पूरे साल का जो मेन प्रॉफिट होगा हम उसकी डिवीजन की बात करते हैं, जो पूरे साल का प्रॉफिट आ रहा है, स्पेसिफिक नहीं। पूरे साल के पीछे जो मुझे मुनाफा आया वो मुझे डिवाइड करना है, पूरे साल के पीछे जो मुझे मुनाफा है वो मुझे डिवाइड करना है। हाँ, कोई लॉस में आएगा, कोई लॉस में नहीं आएगा। तो को ओनरशिप को अगर आपने दोबारा से समझना हो तो आप इसमें एक मिसाल याद रखिएगा गाड़ी वाली, कि एक भाई 3 दिन यूज़ करता है और एक भाई 3 दिन यूज़ करता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि दोनों भाई मिल के उसको ऊपर पर डाल के चला रहे हैं, तो यहाँ पे तो वो पार्टनरशिप हो गई है, मगर जब आप उसको स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो कहलाएगी आपकी को ओनरशिप। तो कैरिंग ऑन अ बिज़नेस के अंदर आपने को ओनरशिप को और जॉइंट फैमिली बिजनेस वाली पॉइंट को थोड़ा सा एहतियात से लेके चलना है। आईकैब इस तरह की चालाकियाँ कर सकता है पेपर में कि आपको एक सिनेरियो दे दे जिसमें लग रहा हो कि पार्टनरशिप है मगर वो क्या हो, को ओनरशिप, तो आपने इस तरह के फ्रॉड से बाज रहना। डन। ये बात तो थी हमारी कैरिंग ऑन बिजनेस तक। अब यहाँ पे एक दीवार बना लेते हैं। अब आए इस तरफ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हमने क्या कहा था कि हर पार्टनर को प्रॉफिट देना ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, जब आप लोग आईकैब में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, क्या सारे पास होते हैं? लाजमी नहीं है, मगर जो बच्चा पास होता है आईकैब के एग्ज़ाम में, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसने आईकैब का पेपर दिया? यही रूल यहाँ पे भी लगेगा। मैं बताता हूँ। पार्टनरशिप की एक शर्त है कि हर पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, एक रूल है। बट अगर फर्म से हासिल शुदा प्रॉफिट हम किसी को भी दें तो क्या वो हमारा पार्टनर बन जाएगा? नहीं। पार्टनरशिप का रूल क्या है कि हर पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। इट डज नॉट मीन कि हर बंदे को अगर फर्म प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो उसका पार्टनर काउंट होगा। ये बात समझ आ रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा मैं एक फर्म का पार्टनर हूँ, मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो आपने मस्जिद में बांट देना, मुझे इस फर्म से प्रॉफिट नहीं चाहिए, जो मेरे नाम का प्रॉफिट आएगा आपने हर साल मस्जिद की तामीर में लगा देना है। तो क्या मस्जिद हमारी फर्म का एक पार्टनर बन गया? नहीं, मगर उसको प्रॉफिट तो मिल रहा है, मगर क्या बाकी के एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो हर वो शख्स जिसको आप फर्म का प्रॉफिट दे रहे हों डज नॉट मीन कि वो आपका पार्टनर है। क्या ये रूल याद रहेगा? आईकैब ने ये रूल को 4-5 दफ़ा टेस्ट किया और पूछा भी सीधा रट्टे वाले सवाल में
कि बताएं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या हमेशा ही एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि पार्टनरशिप है? तो हम कहते हैं नहीं, हम लोग बहुत सारे और लोगों को पार्टनरशिप का प्रॉफिट दे रहे होते हैं, बट इट डज़ नॉट मीन कि वो हमारे फर्म के पार्टनर्स बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन्स एंगेज्ड और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। लेंडर क्या होता है मिस? जो आपको लोन दे रहा है, जो आपको उधार दे रहा है। इट कैन बी अ बैंक और इट कैन बी एनी अदर एंटिटी। तो अगर इन भाई ने मेरी फर्म को उधार दिया, इस शर्त पे दिया कि मैं आपसे इंटरेस्ट कम चार्ज करूंगा, बट आपने मुझे प्रॉफिट का 5% देना, मैं आपसे सूद कम चार्ज करूंगा मगर आपको आए हुए प्रॉफिट का 5% मैं लूँगा। इंटरेस्ट तो एक अलग चीज़ है ना, तो आपको दूंगा ही दूंगा, इसके अलावा, इंटरेस्ट के अलावा, और मैं अपने प्रॉफिट जो भी मुझे साल के पीछे हो रहा है उसका 5% निकाल के इनके हवाले कर रहा हूँ। क्या मैं इनको प्रॉफिट दे रहा हूँ? क्या हम तमाम पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं? क्या इनको भी मिल रहा है? क्या ये पार्टनर है? नहीं, ये पार्टनर नहीं। सर्वेंट और एजेंट एज अ रेम्यूनरेशन। कभी कभी ये भी होता है कि हम अपने एजेंट को या अपने सर्वेंट को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि भाई तुम अगर अच्छा काम करोगे तो हम तुम्हें प्रॉफिट का 5% दे देंगे, प्रॉफिट का 2% देंगे, प्रॉफिट का 10% दे देंगे। वो सिर्फ उसकी मोटिवेशन के लिए होता है। तो किसी भी सर्वेंट को या एजेंट को अगर आप एज अ रेम्यूनरेशन ये काम कर रहे हैं तो वो भी आपका पार्टनर काउंट नहीं होगा। कल को वो आके कुर्सी पे बैठ के ये नहीं कहेगा जनाब मैं तुम्हारी फर्म का पार्टनर हूँ क्योंकि मुझे पैसा मिलता रहा प्रॉफिट में से, मुझे प्रॉफिट शेयरिंग मिलती रही। हम कहेंगे भाई डीड में कहाँ लिखा हुआ, डीड में कहाँ लिखा हुआ, तो वो पार्टनर आपका काउंट नहीं होगा। फिर विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर। एक पार्टनर की डेथ हो गई है मगर उसकी प्रॉपर्टी अभी तक फर्म इस्तेमाल कर रही है, तो जो भी उससे मुनाफा आ रहा है अगर हम उसकी बेवा को या उसके मरे हुए उसकी विडो को या उसके बच्चे को अगर दे रहे हैं तो वो भी हमारी फर्म का पार्टनर काउंट नहीं होगा। अ ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। अगर मैं कहूँ कि मेरा हिस्सा किसी मस्जिद को दे दिया जाए, मैंने अपना हिस्सा ट्रांसफ़र कर दिया किसी मस्जिद के नाम, किसी और काम के हो, तो वो कल को आके ये क्लेम नहीं कर पाएगा कि मैं तुम्हारी फर्म का कौन हूँ, पार्टनर हूँ। फिर इसी तरह अ माइनर हु हैज़ एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर लिख लें चैप्टर नंबर 13, यहाँ पे और ट्रांसफरी वाली बात पे लिख लें चैप्टर नंबर 13। वहाँ पे जाके तफसीली बात होगी कि माइनर को हमने कैसे ट्रीट करना है इन द पार्टनरशिप। फिर कभी कभी प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर। कभी कभी इस तरह भी होता है कि कुछ जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म तो छोड़ जाते हैं मगर उनकी प्रॉपर्टी फर्म के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है, तो उनको पार्टनरशिप छोड़ने के बाद भी कुछ टाइम तक प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज मिलता रहता है। अब चूँकि वो छोड़ चुके हैं तो करंट पार्टनर वो काउंट नहीं होंगे। ये लिस्ट आई के आपको बहुत पसंद है अनफॉर्चुनेटली। को 3-4 दफ़ा वो पूछ चुका है कि बताएं क्या सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना एक कंक्लूसिव एविडेंस है, तो हम कहते हैं नहीं। Receipts by a person of sharing a profit of a business is not a conclusive evidence of partnership। कुछ एग्जांपल्स ये वाली हैं। फिर नीचे उसने पहली वाली बात को थोड़ा सा मज़ीद रिफाइन करके बता दिया कि अगर आप किसी बैंक के पास जाते हैं लोन के लिए और बैंक अगर आपको लोन देता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट और ये कहता है कि हम आपसे प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज भी लेंगे, तो वो आपका पार्टनर नहीं है, वो आपका पार्टनर नहीं है। यहाँ पे आके हमारे सारे के सारे एसेंशियल्स ख़त्म होते हैं। 5 थे। 2 or more persons, एग्रीमेंट, प्रॉफिट, बिजनेस, म्यूचुअल एसेट्स। फिर कुछ बातें हम लोगों ने बीच में कवर की हैं कि डीड में क्या क्या बातें होती हैं। पहले पॉइंट में था कि मैक्सिमम की तादाद हम लोगों ने बाहर से पिक की थी। बिज़नेस के अंदर हम लोगों ने देखा कि चैरिटी वाला काम नहीं होना चाहिए। फिर ये भी देखा कि बिज़नेस के अंदर कौन सा वाला बिज़नेस होना चाहिए, को-ओनरशिप ना हो और जॉइंट फैमिली बिज़नेस ना हो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में ये देखा कि हर किसी को अगर हम पार्टनरशिप का शेयर दे रहे हैं, प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, तो वो हमारा पार्टनर काउंट नहीं होगा। और म्यूचुअल एजेंसी में क्या पढ़ा कि एक शख्स पार्टनर भी है और एजेंट भी है। डन। यहाँ तक रखते हैं आज को।